हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ साइंस का मॉडल पेपर जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इस मॉडल पेपर का 2 क्लास करवा चुका हूँ। एक क्लास में 20 ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ, तो इससे पहले मैं 2 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं। 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 41 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। बेंजीन का अनुसूत्र है, बेंजीन का अनुसूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा C6H6। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 42 नंबर सवाल। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा संबंध बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा संबंध बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एकल संबंध बनता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चूने के पानी का रासायनिक नाम है। चूने के पानी का रासायनिक नाम है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 44 नंबर सवाल। चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा C12H12O11। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 45 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। इसका आंसर हो जाएगा ए, C2H2। इसका आंसर हो जाएगा ए, C2H2। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। मेंडलीफ ने अपनी सावर्तन सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्तन सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। परमाणु द्रव्यमान अपनाया था आवर्त सारणी तैयार करने के लिए। चलिए देखते हैं 47 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, Mg। क्षार धातु नहीं है। चलिए देखते हैं 48 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रोमीन सदस्य है हैलोजन समूह का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। परमाणु संख्या है जस्ता की परमाणु संख्या है। जस्ता की परमाणु संख्या 30 होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, अधातु ऋणात्मक होते हैं। चलिए देखते हैं 51 नंबर सवाल। राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं को बलिदान दिया था। राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने बलिदान दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, खेजरी गांव में महिलाओं ने बलिदान दिया था, खेजरी गांव में। चलिए देखते हैं 52 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता है। निम्नलिखित में से किस कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 53 नंबर सवाल। प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं 54 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन का उपयोग होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से बायोगैस है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से बायोगैस है। इसका आंसर हो जाएगा ए, CH4
मुख्य रूप से एक बायोगैस है। चलिए देखते हैं 56 नंबर सवाल। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल। इसका आंसर हो जाएगा सी। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक है? इसका आंसर हो जाएगा ए। लाइपेज नामक एंजाइम वसा के पाचन में सहायक है। चलिए देखते हैं 59 नंबर सवाल। पीत रस कहाँ से का रंग होता है? पीत रस का रंग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पीला होता है पीत रस का रंग। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं 60 नंबर सवाल। पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी पत्तियों में, तनों में, जड़ में। आपको ये क्लास कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। जय हिंद।